अति पिछड़े समाज ने भरी अपने हक अधिकारों को लेकर हुंकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ कार्यक्रम। भाजपा नेता गौरव नंद की अगुवाई में जुटे समाज के लोग। गौरव नंद हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सामाजिक कार्यकर्ता। गौरव नंद लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव। अति पिछड़े समाज की राजनीतिक भागीदारी की मांग को लेकर लखनऊ में जुटे बड़ी संख्या में लोग। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय महासम्मेलन के बैनर तले किया गया कार्यक्रम का आयोजन। 20 अगस्त 2025 को लखनऊ के सहकारिता भवन में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। विधिवेत्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अति पिछड़ी जातियों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की उठाई मांग। समाज के लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण को लागू किए जाने की मांग। वक्ताओं ने कर्पूरी फार्मूला पूरे देश में लागू किए जाने की उठाई जोर शोर से मांग। इसी के साथ साथ केंद्र में लंबित रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए रणनीति पर हुई चर्चा। कार्यक्रम में जुटे बड़ी संख्या में सेन सवितानंद समाज के लोग। कार्यक्रम की अध्यक्षता की ओपी नंद ने और सफल संचालन किया बीके शर्मा ने। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य अशोक कुमार, भाजपा नेता डॉक्टर गौरव कुमार नंद, सतीश चंद्र पाल, आरडी पाल, संजय सेन जबलपुर मध्य प्रदेश, बाबा भानु भारतीय, महेश चंद्र पाल, राम प्रकाश, शैलेंद्र कुमार याज्ञिक, अनुज कुमार एडवोकेट, बबलू श्रीवास्तव एडवोकेट, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर एडवोकेट पटना, विजय प्रताप शर्मा, आदित्य ठाकुर समस्तीपुर बिहार, डॉक्टर जेपी सेन, बाबूराम वर्मा आदि वक्ताओं ने अपने ओजस्वी विचार व्यक्त किए। देखिए कार्यक्रम से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को राजसत्ता द्वारा स्थापित करने वाले अपने कुलभूषण महापदम नंद जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सदियों बाद राजसत्ता बिहार जैसे सामंतवादी प्रदेश के सत्ता की सीट पे बैठने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें आज इस लायक बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिए बिना वर्तमान भारत की या वर्तमान परिवेश की हम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक संविधान दिया है। उन्होंने भारत की वर्ण व्यवस्था को खत्म करके वर्ग व्यवस्था दिया। पहले हम 4 वर्णों में बने हुए थे। वर्ण गोरा काला नहीं हो सकता, काला गोरा नहीं हो सकता, नीला पीला नहीं हो सकता, ये वर्ण व्यवस्था है। लेकिन जब वर्ग बन जाता है तो अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, 2 वर्ग बना दिया। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। ये उसके कर्मों पे निर्भर है। उस व्यवस्था में, वर्ग व्यवस्था में हम लोग पिछड़े वर्ग में हैं और पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़े वर्ग में हैं। जिस समाज में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्मे और जिस समाजवाद की विरासत को वो छोड़ कर गए, उस समाजवाद की विरासत से ना जाने कितने ऐसे नेता निकले जिन्होंने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में अपना प्रतिनिधित्व किया। आज भी अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में आज भी सामाजिक न्याय की सरकार है। उन्हीं के
या यूं कहें कि नीतीश कुमार जी जिन्हें गुरु मानते थे या उन्हीं के चेले नीतीश कुमार जी आज 27 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले लालू प्रसाद यादव जी रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवाद की सरकार बनी तो यहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे। मतलब तमाम ऐसे नेता रहे उस समाजवाद की संवैधानिक समाजवाद से निकले और उन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो भी जातिवाद, परिवारवाद और धर्मवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर व्यक्तिवाद को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और हम उसी व्यक्तिवाद में उलझे हुए हैं। मेरे भाइयों, आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि और लड़ने की भी जरूरत है और सदन से लेकर सड़क तक लड़ने की जरूरत है और लाठी खाने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर आप लाठी नहीं खाएंगे तो आपके समाज का विकास नहीं होने वाला है। हम लोगों ने बड़ा देखा है संघर्ष इस कम उम्र में। अति पिछड़े समाज का भी वर्गीकरण होना जरूरी है, जो अच्छा है 27% का। इसका भी हमें जो कार्यक्रम अभी आगरा में हुआ था भैया जी के नेतृत्व में, उसमें हम लोगों ने बात भी रखा था कि अगर आरक्षण पे वर्गीकरण कर दिया जाए तो हमारी सीटें भी रिजर्व हो जाएंगी। हमारे जो परसेंटेज में जो भी सीटें आएंगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो विभागीय हो, वहां आपका सीट भी रिजर्व हो जाएगा और आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो जाएगी। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।